के वचन में हम जाएंगे। आज का वचन का टॉपिक है गॉड्स लव, परमेश्वर का प्रेम। कहेंगे परमेश्वर का प्रेम जोर से। सभी थक गए हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे बातें करें। आमीन। इफिसियों उसका 3 अध्याय में आएंगे। एफेसल को राసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము। एफेसियों 3 अध्याय, उसका वचन 17, 18 और 19। वचन 17, 18 और 19। 3వ అధ్యాయము 17, 18, 19 వాక్యాలు। आमीन। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। ये बहुत ही सुंदर वचन है जिसमें प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया के विश्वासियों से कहते हैं कि मसीह के प्रेम को आपस में मिलो और उनके प्रेम के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को समझो। आमीन। प्रभु की प्रेम की लंबाई कितनी है, प्रभु की प्रेम की चौड़ाई कितनी है, प्रभु की प्रेम की ऊंचाई कितनी है और उसकी गहराई कितनी है। द विड्थ, लेंथ, हाइट और डेप्थ प्रभु का प्रेम का कितना है, इसको जानने की शक्ति या समझ रखो। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि पवित्र लोगों के साथ मिलकर, यानी एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु के प्रेम को समझा नहीं जा सकता। हर एक के पास परमेश्वर का प्रेम का अलग अलग अनुभव होता है। प्रत्येक विश्वासी के पास अपना एक अनुभव है कि प्रभु यीशु ने उनके ऊपर कैसा प्रेम प्रकट किया है। आमीन। हमारी अलग अलग परिस्थितियों में हम प्रभु के प्रेम को जान पाते हैं। तो सबके साथ मिलकर हम परमेश्वर के प्रेम की गहराई जान पाएंगे, ऊंचाई जान पाएंगे, चौड़ाई जान पाएंगे और लंबाई जान पाएंगे। हालेलुया। प्रेम को आज तक किसी ने मेजरमेंट नहीं किया है। प्रेम को हम तौल नहीं सकते हैं कि प्रेम कितना वजन है प्रेम का। कभी कभी जो है प्रेम करने वाले एक दूसरे से पूछते हैं ना कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो बताओ। तो बताने के लिए क्या नहीं होता है, शब्द नहीं होता। तो क्या बोलते हैं कि बहुत प्रेम। बहुत मतलब बताओ कि कितना। कुछ लोगों को बहुत से सेटिस्फाई नहीं होता तो क्या बोलते हैं, बहुत मतलब कितना, ఎంత ప్రేమిస్తున్నావు అని అడుగుతారు। ఎంత అంటే చాలా, అంటే చాలా అంటే ఎంత, वो చాలా को कैसे बताएं नहीं पता। तो प्रेम को जो है बताने के लिए उसकी एक भाषा नहीं है, लेकिन प्रेम जो है क्रिया में दिखता है कि कितना प्रेम है। हालेलुया। अब प्रभु हमसे प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है। यीशु मसीह से अगर आप पूछेंगे कि प्रभु आप मुझसे कितना प्रेम करते हो, तो प्रभु कैसे बताएगा आपको पता है? सूली में जो जान दिया है वो चित्र दिखाकर बोलेगा मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं। हालेलुया। इससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं हो सकता कि कोई किसी के लिए अपना जान दे दे। आमीन।
जान देने तक प्रभु ने ప్రేమ किया, మరణం ప్రాణం పెట్టేంత వరకు ప్రభు మనల్ని ప్రేమించాడు. तो प्रभु का प्रेम बहुत बड़ा है. प्रभु के प्रेम को हम किसी मनुष्य के प्रेम से तौल नहीं सकते हैं. इस पृथ्वी में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हम मिले हैं, बहुत प्रेम करने वाले लोगों के साथ भी हम रह पा रहे हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों के प्रेम से बहुत गहरा, बहुत बड़ा है. मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत यानी बहुत प्रेम करते हैं. अनुभव से मैं बता सकती हूँ. लेकिन जब अगर मैं परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताऊं, तो मेरे माता पिता जितना मुझसे प्रेम करते हैं, उससे भी कहीं गुना अधिक प्रभु मुझसे प्रेम करता है. आपको भी कई लोग प्रेम करते हैं, लेकिन उन सब से बढ़कर है यीशु मसीह का प्रेम, हमारे प्रभु का प्रेम. हालेलुया. हमारे परमेश्वर के प्रेम का अलग अलग नाम दिया गया है. एक नाम बताया जाता है अगापे लव. आमेन. अगापे लव का अर्थ है गहरा प्रेम, जो प्रेम सिर्फ परमेश्वर के पास है, मनुष्य के पास नहीं है. और दूसरा इंग्लिश में एक अच्छा वर्ड है अनकंडीशनल लव, यानी बिना शर्तों का प्रेम. शर्त नहीं होते हैं, बिना शर्त के वह प्रेम करता है. एक और नाम है उनके प्रेम के लिए रिडीमिंग लव, छुटकारा देने वाला प्रेम. हालेलुया. ऐसे उनके प्रेम की बहुत सारी परिभाषा है. आज हम परमेश्वर के प्रेम को या उनके हृदय को आज के वचन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे. और आज का वचन मैं विश्वास करती हूँ हम सबको बहुत ऐसे आशीषित करेगी. हालेलुया. तो मेरे साथ आइएगा, बाइबल में से एक सुंदर पुस्तक को हम खोलेंगे जिसका नाम है होशे. हिंदी में होशे कहते हैं, तेलुगु में होशे, होशिया, और इंग्लिश में होशाया भी बोलते हैं, होशिया भी बोलते हैं. दानियल पुस्तक के बाद आपको मिलेगा. अगर आपको मालूम है दानियल कहाँ है, तो उसके नेक्स्ट बुक का नाम है यहेजकेल, दानियल, होशे. जल्दी से निकालिएगा होशे. निकाल लिए सभी? मिला आपके बाइबल में है होशे? हाथों को उठाकर दिखाए अंदर. ओके. 745 तेलुगु बाइबल वालों के लिए शॉर्टकट, हिंदी बाइबल वालों के लिए 1050 के बाद वाला पेज 1051. ओके. प्रभु आपको ब्लेस करे. तो होशे जो है ये एक भविष्यद्वक्ता का नाम है. इस भविष्यद्वक्ता के नाम पर ही इस पुस्तक का नाम पड़ा है. तो होशे प्रभु के द्वारा चुना हुआ एक भविष्यद्वक्ता है. तो व्यवस्थापक लोग जो है बाइबल के भविष्यद्वक्ताओं को दो भागों में बांटे हैं, और एक भविष्यद्वक्ताओं का ग्रुप को कहते हैं मेजर प्रॉफिट्स, और दूसरे भविष्यद्वक्ताओं के ग्रुप को कहते हैं माइनर प्रॉफिट्स. मेजर यानी बड़े भविष्यद्वक्ता और फिर छोटे भविष्यद्वक्ता. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बड़ा छोटा नहीं बनाया है. समझने के लिए कुछ लोगों को बड़ा भविष्यद्वक्ता, जैसा एलिया है ये बड़ा भविष्यद्वक्ता है, यशायाह बड़ा भविष्यद्वक्ता. अब होशे जो है माइनर प्रॉफिट्स की गिनतियों में आता है, यानी छोटी छोटी पुस्तक के जिनके द्वारा प्रभु ने लिखवाई है. तो होशे भविष्यद्वक्ता की आज हम कहानी को देखने वाले हैं, और इस होशे भविष्यद्वक्ता की कहानी के द्वारा हम परमेश्वर के हृदय को और उनके प्रेम को आज हम समझने की कोशिश करेंगे. होशे नाम का अर्थ है सैल्वेशन, यानी उद्धार. होशे का अर्थం ఏంటి? రక్షణ. అందరు చెప్దాము, రక్షణ, उद्धार है. तो इस भविष्यद्वक्ता का जो सेवा है बीसी 700 जो है 21 के लगभग, ईसा पूर्व 721वीं साल में जो है इनकी सेवा को हम देखते हैं. तो इज़राइल देश जो है राजा सोलोमन के बाद, सोलोमन का जो बेटा है उनका नाम है रेहोबोआम. रेहोबोआम राजा के जो है शासन के दौरान इज़राइल देश जो है दो टुकड़ों में बट गया. ध्यान से सुनिएगा, इज़राइल देश जो है दो टुकड़ों में बट गया, डिवाइड हो गया. तो एक भाग जो है दक्षिणी राज्य हो गया और दूसरा उत्तरी राज्य हो गया. ये दक्षिणी राज्य का नाम है यहूदा,
और इसका कैपिटल है जेरूशलेम। और उत्तरी राज्य जो नॉर्दर्न किंगडम है, इसको जो है इज़राइल नाम से ही बुलाया जाता था और इसका कैपिटल था सामरिया। तब अब जो है इज़राइल की कहानी हम देखने वाले हैं। इज़राइल देश में यहूदा अलग हो गया था। इज़राइल में जब राजा यरोबाम, इज़राइल देश में उस वक्त जो है राजा जो है यरोबाम था, उनके दिनों में जो है होशे नाम के भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने उठाया। और इस इज़राइल देश का जो स्थिति थी उस वक्त क्या थी, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। इज़राइल देश पूरी तरह से परमेश्वर के विरोध में चल रहा था। वे बाल देवता की उपासना कर रहे थे और इज़राइली ये मानते थे कि उन दिनों में कि परमेश्वर की आराधना करना हमारे लिए क्या नहीं है, काफी नहीं है। यदि हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, तो हमें अन्य जातियों का जो देवता है जिसका नाम बाल है, अन्य देवता मानते थे कि बाल की पूजा करने से संपत्ति बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। तो इज़राइली भी जो है अन्य जातियों की देवता को अपना देवता मानकर अपने देश में बाल के लिए जो है वेदी बनाने लगे, बाल के सामने दान दर्पण अर्पण करने लगे, बाल की पूजा करने लगे। इस प्रकार से इज़राइल देश पूरी तरह से परमेश्वर के विरोध में हो गया, प्रभु के विरोध में वो चलने लगे। और परमेश्वर जो है उसके बीच में होशे भविष्यद्वक्ता को उठाता है और होशे भविष्यद्वक्ता से बात करता है और इज़राइल से कहने के लिए कहता है कि हे इज़राइल, तू अपने कर्ता सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बन गई है, व्यभिचारिणी बन गई है और पराये देवताओं के पीछे, पराये पुरुषों के पीछे तू जा रही है। इस वजह से तू विनाश हो जाएगा, इस वजह से शत्रु तुझे जो है घेर लेंगे, तुझे बंदी बना लेंगे। ऐसे होशे की पुस्तक को यदि आप पढ़े तो इसमें बहुत सारे होशे के द्वारा कही गई इज़राइल के विरुद्ध की भविष्यवाणियां आपको मिलेंगी। आमीन। तो होशे के हृदय में इज़राइल के प्रति बड़ा जलन था कि क्यों जो है ये लोग जो है प्रभु को छोड़कर अब बाल देवता की तरफ जा रहे हैं, दूसरे देवताओं में आशीष को ढूंढ रहे हैं। बाहर जो है अन्य जातियों के रीति रिवाजों को पालन करके कैसे भी जो है संपन्न बन जाना है, आशीषित बन जाना है, इन कार्यों के पीछे लगे हुए थे। और होशे का दिल जो है बहुत जो है टूटा हुआ था। परमेश्वर पुराने नियम में अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए बहुत प्रयास करता है। हम नए नियम के विश्वासी धन्य हैं। हमें प्रभु का प्रेम को जानना है तो हम कैसे बताएंगे? प्रभु ने मेरे लिए जान दे दिया, और इससे बढ़कर क्या हो सकता है? हमारे लिए समझना क्या है? आसान है, क्योंकि हमारे लिए कौन है प्रेम को व्यक्त करने के लिए? यीशु मसीह हमारे बीच मनुष्य का अवतार लेकर स्वर्ग को छोड़कर वो पृथ्वी पर आ गए। इसलिए प्रभु के प्रेम को हम समझ पा रहे हैं। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर का प्रेम को लोग समझना है तो कैसे समझ पा रहे थे? वो जो है आशीषों में परमेश्वर के प्रेम को ढूंढते थे कि यदि उनको सुरक्षा मिल रही है, उनकी भरपूरी है, तो प्रभु मुझसे प्रेम कर रहा है। और थोड़ा से भी इधर उधर हुआ लाइफ तो क्या मानने लगते थे? परमेश्वर हमें भूल गया है। हालांकि आज के दिन भी परमेश्वर के लोग यीशु मसीह प्रेम को इतना प्रकट करने पर भी परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रेम को ढूंढते हैं। अगर प्रभु, कुछ लोग कहते हैं अगर परमेश्वर या प्रभु सच में मुझसे प्रेम करता है तो उन्होंने मेरे जिंदगी में इतने सारी समस्याओं को क्यों आने दिया? सबसे पहला मनुष्य अपनी समस्याओं में परमेश्वर के प्रेम के ऊपर सवाल खड़ा करता है। शायद मैं विश्वास करती हूं कि आज के वचन के सुनने के बाद आप परमेश्वर के प्रेम के ऊपर कभी दोबारा सवाल नहीं करोगे, जबकि परमेश्वर के प्रेम को आप और गहराई से समझने पाओगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक की आंखों को खोले, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन के द्वारा हर एक का हृदय परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण हो जाए।
यहाँ पर इस हॉल में बैठे हुए एक जन भी इस कमरे से बिना परमेश्वर के प्रेम के द्वारा छुआ हुए यहाँ से ना जाने पाए। आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस समय को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। आप अगुवाई करिए, आप कार्य करिए। प्रभु की कलीसिया आमीन कहे। होशे की पुस्तक में पहले अध्याय में जब हम आते हैं तो उसके दूसरे वचन से हम कुछ बातों को मैं पढ़ना चाहूंगी। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पूरे बाइबल में ये ऐसा भविष्यद्वक्ता है जिससे परमेश्वर कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जिसे करने के लिए 10 बार या 100 बार कोई भी व्यक्ति सोचेगा। एक पवित्र प्रभु का सेवक है होशे, एक अच्छा नेक या फिर खरा व्यक्ति है होशे। इसका दिल जो है इस भविष्यद्वक्ता का काफी साफ दिल था। कहा जाए तो एक यंगस्टर, एक नौजवान प्रभु का भविष्यद्वक्ता। अब तक होशे की शादी नहीं हुई थी, तो परमेश्वर ने होशे से कहा कि होशे तू उठो, अभी तू जाओ और एक वेश्या को अपनी पत्नी बनाओ। आमीन। तो होशे को सुनकर कैसे लगा होगा, ये परमेश्वर की आवाज तो नहीं हो सकती। प्रभु मुझे क्यों वेश्या से शादी करने के लिए कहेगा। परमेश्वर इज़राइल के साथ प्रभु का रिश्ता क्या है या प्रभु का हृदय क्या है, एक भविष्यद्वक्ता को प्रैक्टिकली समझाना चाहता था, ताकि होशे प्रभु के हृदय को समझ कर जो है लोगों तक प्रभु की वाणी को पहुंचाए। प्रभु का हृदय जैसा ही वो समझकर प्रभु की वाणी लोगों तक पहुंचाए। अब तक होशे को प्रभु का या परमेश्वर का इज़राइलियों के प्रति उनका हृदय कैसे था, होशे को उतना नहीं पता। होशे को इतना पता है कि इज़राइली जो है प्रभु को छोड़कर बाल देवताओं की तरफ चले गए हैं। प्रभु की दृष्टि में वे विचार के बराबर है और प्रभु का क्रोध उनके ऊपर आएगा। प्रभु उनसे दूर है। प्रभु उनको चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने पापों से छोड़कर मेरे पास आ जाओ। इतना ही होशे को पता था। अब परमेश्वर ने होशे से कहा कि जाओ और एक वेश्या से शादी कर लो। इस वेश्या के बारे में यदि हम थोड़ा डिटेल में जाए तो इस वेश्या कब एक स्त्री बन जाती है, जब वो शादी नहीं करती है, सेटल्ड नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे पुरुषों के साथ में वो संगति करती है, बहुत सारे पुरुषों को अपने पास आने देती है, व्यभिचार करती है। और वो क्यों करती है? पैसे कमाने के लिए। हालेलुया। तो यह वेश्या जो है अमीर लोगों के साथ जो है रिश्ता बनाती थी। अमीर लोग उसके पास आते थे, बदले में इसको सोना चांदी पैसा जो कुछ भी वो डिमांड करती थी उसको मिलता था। और वो वेश्यावृत्ति करते हुए उसके बच्चे भी पैदा हुए थे। सुनिएगा, वेश्यावृत्ति करते हुए उसके बच्चे भी हुए थे। ऐसी वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को कितना समाज घिन करेगा। समाज की बात छोड़िए, हम में से प्रत्येक जन ऐसी स्त्री से क्या करना चाहेंगे? बोलिए, दूर रहना चाहेंगे। जो छिनाला काम करती है, जो ऐसे गंदे काम करती है, दूसरे के परिवारों को उजाड़ती है, दूसरे पराये पुरुषों के पीछे जाती है। हालेलुया। तो ये वेश्यावृत्ति करने वाली इस स्त्री से होशे, इस पवित्र सेवक को, भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने शादी करने के लिए कहा, उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए कहा। तो होशे गया और गोमेर की इसके पिता के नाम है दिबलैम। दिबलैम की बेटी गोमेर को जो है शादी कर लेता है, उसे अपनी पत्नी बना लेता है।
हमें उस देश में एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो गोमेर से शादी करना चाहता होगा। हालेलुया। कोई नौजवान अविवाहित जो है लड़का जो शादी के लिए तैयार हो और वो एक भविष्यद्वक्ता हो, प्रभु की वाणी सुनता हो, प्रार्थना करने वाला एक पवित्र एक पुरुष हो, कोई नहीं चाहेगा कि एक व्यभिचारी या वेश्या से शादी करे। तो प्रभु का कहा हुआ वचन सुनकर होशे ने जो है गोमेर से शादी कर लिया। अब गोमेर को अपने घर लेकर आया। इतना ही नहीं, प्रभु ने बोला गोमेर के जो वेश्या करने के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए उनको अपना बच्चा बनाओ। आमीन। एक स्त्री को अपनाना एक तरफ से ठीक है, 50% सोच सकते हैं कि होशे को उस पर तरस आया होगा, उसने उससे अपना लिया। कंपैशन हार्ट है होशे का, अपना लिया। लेकिन कई पुरुषों के द्वारा सोई है, किसके द्वारा पैदा हुए नहीं पता, लेकिन ऐसे बच्चों को भी परमेश्वर ने क्या बोला, उनको अपना बच्चे के रूप में स्वीकार लो। तो होशे के लिए मुश्किल था। मैं समझती हूँ हर एक मनुष्य के लिए काम मुश्किल होगा, लेकिन होशे ने उनके बच्चों को भी क्या कर लिया, स्वीकार लिया। इसके बाद होशे के द्वारा भी वह स्त्री गर्भवती हुई और उनके 3 बच्चे पैदा हुए। पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम परमेश्वर ने होशे से कहा कि उस बेटे का नाम इजराइल रखना। बोलेंगे इजराइल, इजराइल नहीं, इजराइल। इजराइल का मतलब है तितर बितर कर देना या फिर दंड देना। हालेलुया। काफी हॉरिबल नाम है ना। किसी को ऐसे नाम से पैदा होने वाले बच्चे को ऐसा नाम रखे, कितना मुश्किल होगा। अगर आप में से कोई आता है मेरे पास कि मेरा बेटा का नामकरण करिए और मैं उसका नाम बोलती हूँ गुंडा, तो क्या आप एक्सेप्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और उल्टा मुझसे आप जो है दूर ही चले जाओगे। और कितने लोगों के बताओगे कि मेरी पास्टर अम्मा ने क्या बोला, मेरा बच्चा का नाम क्या रखने के लिए बोला, गुंडा, चोर, मवाली, शापित, नाशमान। ऐसा नाम रखना इम्पॉसिबल है। होशे से परमेश्वर कहता अपना बेटा का नाम रखो कि मैं उसे दंड दूंगा। नाम का मीनिंग क्या है? दंड दूंगा, तितर बितर कर दूंगा, स्कैटर कर दूंगा। वो नाम बोलने से ही पता चल जाएगा अर्थ क्या है। होशे वहां पर आधीन हुआ और उसके बेटे के नाम रखा इजराइल। प्रभु ने बोला कि मैं इजराइल को तितर बितर कर दूंगा, मैं उसके छिलानापन और उसके व्यभिचार के कारण मैं उसे दंड दूंगा। प्रभु ये होशे के बेटे के बारे में नहीं बोल रहा है, प्रभु वहां अपने लोग इजराइल जो प्रभु की संतान है उनके बारे में बोल रहा है। हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु अपने लोगों से बोलना चाह रहा था, प्रभु होशे की जिंदगी में वो करवा रहा था। उसके बाद होशे का पत्नी फिर से गर्भवती हुई, सेकेंड टाइम जो है वो प्रेग्नेंट हुई। इसका अर्थ क्या है? सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई। होशे अपनी जो है पत्नी गोमेर से अब बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था। आमीन। होशे ने गोमेर को एक्सेप्ट कर लिया। गोमेर के पास्ट को पूरी तरह से वो भूल गया। गोमेर के पास्ट को होशे ने क्षमा कर दिया। कभी भी होशे गोमेर से उसके पुराने जिंदगी के बारे में चर्चा नहीं करता था। गोमेर से ऐसा प्यार करता था जैसे वह उसका जो है प्योर फर्स्ट लव है। हालेलुया। बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तो उस प्रेम के द्वारा ही इजराइल पैदा हुआ। अब उस प्रेम के द्वारा जो है वो सेकंड बार गर्भवती होती है और एक बेटी पैदा होती है, उसका नाम है लोरुहामा। परमेश्वर ने इस बार भी कहा कि अपनी बेटी का नाम लोरुहामा रखो। लोरुहामा का अर्थ क्या आप जानते हो? जिस पर दया नहीं हुई। आमीन। अनकंपैशन, अनफेवर्ड, ऐसा नाम क्या हम अपने किसी बेटी को रखना चाहेंगे? दया रखना चाहेंगे, शांति रखना चाहेंगे, अशांति कोई रखना चाहेगा? लेकिन परमेश्वर ने होशे से कहा कि तू रख, और होशे ने रखा भी। और प्रभु ने बोला
कि जैसे लोरू हामा पर दया नहीं हुई, वैसे ही इज़राइल की बेटियों पर, इज़राइल जो मेरा संतान है, उन पर भी दया नहीं होगी या उनको क्षमा नहीं मिलेगी। प्रभु इज़राइल को क्षमा नहीं करेंगे, वो बता रहे थे। हालेलुया। अब जो है होशे का प्यार अपने पत्नी पत्नी के तरफ बहुत अधिक था और तीसरी बार वो गर्भवती होती है और एक बेटा को जन्म देती है और परमेश्वर कहता है उस बेटा का नाम रखना लो अम्मी। लो अम्मी का अर्थ है कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो। आमीन। तुम मेरे लोग नहीं हो। और प्रभु वहां पर डिक्लेयर करता है कि इज़राइल मेरी प्रजा नहीं है। तो ये सारी कहानी को आप होशे के पहले चैप्टर में ही आप देख सकते हैं। अपने बगल वाले को हाथ पकड़कर बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। वचन ध्यान से सुनिएगा, जागते हुए वचन सुनिएगा और अपने बगल वाले का ख्याल रखिए थोड़ा। आमीन। तो फिर इस प्रकार तीनों बच्चे पैदा हुए और प्रभु के हार्ट में इज़राइल के प्रति जो भी था वो जो है होशे के हृदय में डाल रहा था। अब होशे जो है अपनी पत्नी गोमेर से बहुत प्यार करता है और अपने तीनों बच्चों से भी प्यार करता है, क्योंकि उसका बेटा का नाम इज़राइल है। क्या इस वजह से होशे अपने बेटे से प्यार करना कम कर दिया? नहीं, तब भी होशे इज़राइल से प्रेम करता था, क्योंकि उसकी बेटी का नाम लोहरू हामा है, जिसका नाम है कि तू मेरी प्रजा नहीं है, तू मेरी बेटी ही नहीं है। तो क्या इस वजह से क्या होशे के हृदय में उसकी बेटी के लिए प्रेम कम हुआ? नहीं, तब भी जो है होशे अपने बेटी से बहुत प्रेम करता था। फिर उनका तीसरा बेटा लोहम्मी, क्योंकि उसका नाम मेरी प्रजा नहीं है या मेरी तुझ पर दया नहीं हुई ऐसा नाम है, क्या इस वजह से उस बेटे से वो कम प्यार करता था? नहीं, होशे अपने बेटे से भी बहुत प्रेम करता था। तो यहाँ पर क्या दिखता है कि परमेश्वर के लोग जो है, जो प्रभु की प्रजा भी नहीं कहलाने के लायक काम कर रही है, ऐसे ऐसे काम करे जिनकी क्षमा नहीं हो सकती। और परमेश्वर चाहता था कि इनके पाप को देखकर कि इनको तितर बितर कर दे। उस परिस्थिति में जो है प्रभु क्या दिखाना चाहता है कि आई स्टिल लव माई पीपल, मैं अब भी मेरे लोगों से प्यार करता हूं। आमीन। अब दूसरे अध्याय में आएंगे। दूसरे अध्याय के 5वां वचन से मैं पढ़ना चाहूंगी। उनकी माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा मेरे यार जो मुझे रोटी पानी उन्न सन्न तेल और मद्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। इसलिए देखो मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह ना पा सकेगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें ना पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी ना पाएगी। तब वह कहेगी मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। हालेलुया। और सेकंड चैप्टर को यदि हम पढ़े तो इसमें दो दृष्टिकोण से इस सेकंड चैप्टर को पढ़ना है। एक कि ये इज़राइल के लोगों के बारे में लिखा गया है और दूसरा सेम टाइम ये होशे की पत्नी गोमेर के विषय में भी लिखा गया है। होशे ने उसे इतना प्यार किया, उसको घर दिया, उसको एक पत्नी का दर्जा दिया, समाज में एक सम्मान उसे मिला, प्रोटेक्शन उसको मिला, उसके द्वारा 3 बच्चे पैदा हुए, एक रेस्पेक्टफुल लाइफ। और होशे बहुत धनवान नहीं था, लेकिन तब भी अपनी पत्नी और बच्चों की जरूरतों का ख्याल रख रहा था, पालन पोषण कर रहा था। लेकिन गोमेर इससे सेटिस्फाई नहीं थी। बोलेंगे गोमेर इससे क्या नहीं थी? बोलिए, सेटिस्फाई नहीं थी। गोमेर ने कहा कि मैं अपने यारों के पीछे जाऊंगी। कौन से यार? शादी से पहले जितने के साथ वो घुमा करती थी, उन यारों के पीछे पीछे मैं जाऊंगी।
क्योंकि उनके पीछे पीछे जाने से मुझे क्या मिलेगा? जो जो सुख के वस्तुओं की वो अभिलाषा करती थी, जो दूसरों धनवानों के पास वो देखा करती थी, दूसरे स्त्रियों के पास वो देखा करती थी, वो सब चीजें उसे मिलेगी ये सोचकर वो फिर से जो है अपने पति को छोड़कर उनके पीछे चली गई। लेकिन अब कहानी अलग थी। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन इसको जो है समाज से बहिष्कृत कर दिया। यूज करके इस बार उनको क्या कर दिए? गोमेर को छोड़ दिए, उसको कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया। यही होता है आरंभ में पाप करते वक्त जो है शैतान ऐसा पिक्चर दिखाता है कि उसमें बड़ा आनंद है। परिवार को धोखा देते समय आरंभ में कैसे लगता है कि इस धोखे में आनंद छिपा हुआ है, इस धोखे से लाभ मिल रहा है। लेकिन प्रभु जब आपको फिर से क्षमा करके ऐसे कार्य मत करो कहता है, एक बार क्षमा पाने के बाद, प्रभु को पाने के बाद फिर से पहले के यारी को, पहले के यार को याद करके परिवार को ठग के, धोखे से, चिपके से अगर फिर से वही पाप करने के लिए कोई जाता है तो इस बार जो है पहले की आशीष नहीं मिलेगी। अब शैतान क्या करने आता है? चोरी करने, हत्या करने, नाश करने। अब वो विनाश आरंभ होता है। हालेलुया। अब परमेश्वर के पास एक व्यक्ति आने के बाद फिर से दुनिया में जाता है तो शैतान का वार उसके ऊपर होता है। और पहले की दशा यानी प्रभु के पास रहते वक्त कुड़कुड़ा रहे थे कि प्रभु को मानकर भी क्या नहीं है, मेरे कर्जे हैं, प्रभु को मान कर भी आशीष नहीं है, प्रभु को मान करके भी खुद का घर नहीं है, प्रभु को मान कर भी ये आशीष मुझे मिली नहीं है। ये सब कुछ यहाँ पर रहकर कुड़कुड़ा कर बाहर जाने वाले के बाद क्या हो गया? जिंदगी की दशा, पहली दशा मेरी अच्छी थी, मैं पहले पति के पास रहते वक्त ही मेरी जिंदगी अच्छी थी। अब गोमेर को समझ आने लगा। अब बाहर आने के बाद क्या है? वहां पर केवल दुख और आंसू है। गोमेर जो है वेश्यावृत्ति में पड़ गई और उसे लेकर जो है बाजार में रखकर किसी ने बेच डाला। हालेलुया। अब जो है गोमेर कहां पर है? बाजार में है, जहां पर लोगों को बेचा जाता है, गुलाम के लिए बेचा जाता है। आमीन। हालेलुया। कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगी, दूसरे अध्याय के ही वचन 8 से 13 वचन तक। वह यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाग मधु और तेल मैं ही उसे देता था। कौन नहीं जानते थे? इज़राइल को नहीं पता कि वो सोचते हैं कि इज़राइल की बाल देवता की उपासना करने से हमें क्या मिल जाएगा? अन्न मिलेगा, तेल मिलेगा, राशन मिलेगा, घर के सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। लेकिन प्रभु क्या कहता है? इज़राइल यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाग मधु, तेल मैं ही उसे देता था और उसके लिए वह चांदी, सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं मैं ही बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाग मधु के होने के समय में अपने नए दाग मधु को हर लूंगा और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन ढांपती है मैं छीन लूंगा। अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उघाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा ना सकेगा। मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है, जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नत्य और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। एक तरफ परमेश्वर को इजरायली करने वाले कार्यों को देखकर बहुत क्रोध आता था और प्रभु कहता था कि वो बाल देवता की पूजा करने पर भी परमेश्वर उनको सोना, चांदी, अन्न, तेल सब कुछ दे रहा था। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सोना, चांदी, अन्न, तेल ये सब कुछ लेकर इजरायली क्या समझ रहे थे?
ये बाल देवता मुझे दे रहे हैं। तब प्रभु ने कहा कि अब मैं ये सब कुछ उनसे छीन लूंगा ताकि वो जाने कि ये सारी आशीषें कौन दे रहा है, परमेश्वर दे रहा है। लेकिन वचन 14 से आप देखेंगे, वचन 14 से लेकर 15 तक हम देखेंगे। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वचन 13 और वचन 14 में कोई मेल नहीं है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि मैं क्या कर दूंगा? प्रभु कहता है कि सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। लेकिन जब 14 चैप्टर में आता है तो प्रभु कहता है कि मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और उससे शांति की बातें कहूंगा। आमीन, हालेलुया। यह है परमेश्वर का हृदय। एक तरफ परमेश्वर अपने लोगों को बुराई करता हुआ देख नहीं सकता और इसलिए कहता है कि मैं दंड दूंगा, लेकिन सेम टाइम में परमेश्वर जो है उनको छोड़ भी नहीं पा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। होशे की पुस्तक में इजरायली और परमेश्वर का जो संबंध है, रिश्ता है, उसको हम जो है एक पति और एक अविश्वसनीय या फिर एक डिसहॉनेस्ट, जो लॉयल नहीं है, ऐसे एक पत्नी के बीच के रिश्ता के रूप में हम देखते हैं। हालेलुया। होशे की हालत भी उस वक्त ऐसे ही थी। उसकी पत्नी सीक्रेटली उसको छोड़ के चली गई और अपने यारों के साथ घूमने लगी और उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन होशे जो है गोमेर को भुला नहीं पाया। आमीन। तब भी होशे के हृदय में गोमेर के लिए वही प्यार था, वही सेम टू सेम प्यार था। इसीलिए जब परमेश्वर होशे से थोड़ा देर पहले जजमेंट की बात करने के लिए प्रभु होशे को भेजता है, तो होशे वो जजमेंट की बात कर कर आता है। लेकिन फिर परमेश्वर उसी होशे को प्रकट करता है कि मैं उन लोगों को मोहित करके मैं जंगल में ले जाऊंगा, मैं उनसे शांति की बातें कहूंगा। 15 वचन पढ़ेंगे। वहीं मैं उसको दाग की बारियां दूंगा और आखोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। हालेलुया। मिस्र देश से जब इजरायली चले आए थे, तब इजरायली परमेश्वर से कैसे बात करते थे? जैसे कोई नई दुल्हन किसी पति से शादी करने के बाद जैसा मीठा मीठा बात करती है। क्या कहते हैं? कि आप मेरे पति, मेरे परमेश्वर, आपके समान इस दुनिया में दूसरा कोई और नहीं है। ये डायलॉग हर प्यार करने वाली जो है लड़की कहे या दुल्हन अपने पति से कहती है कि आप जैसा दुनिया में दूसरा और कोई ना है, ना मुझे मिल सकता है। फिर उसी पत्नी से 3 साल के बाद कहे, पूछे कि आपका पति वैसा ही है जिसके समान दुनिया में कोई और को आप ढूंढ नहीं सकती? तो वो क्या कहेगी? सच में वो ऐसा ही है, उसकी तरह दूसरा शैतान दुनिया में नहीं मिलेगा। आमीन। अब जो है भाषा बदल जाती है। तो प्रभु जो है कहता है, मिस्र से जब पहली बार मेरे लोग बाहर आ गए थे तो मुझसे कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। मैं उनको छुड़ाऊंगा और फिर से वो ऐसी बातें कहेंगे। परमेश्वर उस फर्स्ट लव को, अब ध्यान से यहाँ पर वचन को गहराई से समझने की कोशिश करिए। प्रभु इजरायलियों में से अपने उस पहले प्यार की बातों को मिस कर रहा था। आमीन। प्रभु मिस कर रहा था कि वो आरंभ में जो बातें वो करते थे मुझसे, उन बातों को मिस कर रहा था। प्रभु चाहता था कि उनके लोग फिर से वैसी बातें करने लगे। हालेलुया। आज प्रभु इस वचन के सुनते वक्त परिवारों के रिश्तों को ठीक कर दे और आपके परिवारों में वो आरंभ का सा प्रेम यीशु मसीह के नाम से वो उत्पन्न हो जाए। इस वचन के सुनते वक्त आपके उद्धार के आरंभ के दिन आप अपने कर्ता को, यीशु को जैसा प्रेम करते थे, वही प्रेम आपके हृदय में फिर से पवित्र आत्मा उत्पन्न करे। हालेलुया। प्रभु उन दिनों को मिस कर रहा था कि उन दिनों में उनके लोग उनसे कैसे बातें करते थे।
हालेलुया। और इसके बाद प्रभु कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी, क्योंकि भविष्य में मैं उससे बाल देवता के नाम ना लेने दूंगा और ना उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाली जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके दूर देश से दूर कर दूंगा और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। वचन 19 को मैं पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। आमीन। प्रभु इज़राइल से कहता है कि मैं सदा के लिए तुम्हें अपनी पत्नी बनाने का प्रतिज्ञा मैं करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। आमीन। यहाँ पर जो पुरुष बैठे हैं, मैं आप लोगों को प्रभु की उपस्थिति में कुछ याद करने के लिए कहती हूँ। आपने जब अपनी पत्नी से शादी किया तो क्या प्रतिज्ञा किया था कि जीवन भर चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात में कहा जाए तो मरने के दिन तक, मेरी मौत के दिन तक चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ वफादार बना रहूंगा, धर्म और न्याय के साथ मैं तुम्हारे साथ जीऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इज़राइल से ऐसी प्रतिज्ञा करने की बात कहता है। और हम में से कितने लोग शादी के समय ऐसी प्रतिज्ञा किए हैं? क्या आप उस प्रतिज्ञा को याद किए हैं या क्या उस प्रतिज्ञा में आप बने हुए हैं? यदि बीच में कोई वेश्या, कोई भी सेकंड व्यक्ति या थर्ड व्यक्ति बीच में घुसा है रिलेशनशिप के बीच में, परमेश्वर इस वक्त आपको याद दिलाना चाहता है, अपनी प्रतिज्ञाओं को याद करिए और फिर से उसमें ईमानदार से खड़े हो जाइए। हालेलुया। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। यदि आप अपनी प्रतिज्ञा में स्थिर होंगे और अपनी पत्नी को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाएंगे। यदि आपकी पत्नी जो है इजरायलियों की तरह आधी या आरंभ के प्रेम को भूल गई है, तब भी आपके प्रतिज्ञा को सुनकर फिर से उसका प्रेम आपके लिए वैसा ही उत्पन्न हो जाएगा। आमीन। आज वचन सुनने के बाद अपने घरों में जाइएगा और पति पत्नी अपने कमरे को बंद करके अपनी प्रतिज्ञा को याद करिएगा, अपने आरंभ प्रेम को प्रभु के सामने आरंभ करिएगा। हालेलुया। प्रभु आपके ऐसा हृदय दे। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें फिर से मैं प्रतिज्ञा करूंगा, तुम्हें स्त्री बना लूंगा। लेकिन अब जो है होशे की पत्नी जो है होशे को छोड़कर चली गई थी। जैसे इजरायली प्रभु को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर चले गए थे, बाल देवताओं के पीछे पड़े थे, वेश्यावृत्ति कर रहे थे, वैसा जो है वही काम गोमेर कर रही थी। अब जो है तीसरे अध्याय में हम आएंगे। तीसरा अध्याय में उसका वचन 1 और 2 को मैं पढ़ना चाहूंगी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यानी होशे से कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, और उसी भांति यद्यपि इजरायली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। आमीन। होशे के हृदय को प्रभु जानता है। यहाँ पर साफ लिखा है कि व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की क्या है? वो प्रिया है, अपने पति का वो डार्लिंग वाइफ है, व्यभिचारी बन चुकी है, छोड़कर चली गई है। अब प्रभु बोल रहा है, होशे जो व्यभिचारी हो गई है, जो स्त्री अपने पति का जो है प्रिय है, पति के लिए तो वो प्रिय है, फिर भी वो छोड़कर चली गई है, जाकर उस स्त्री को वापस लेकर आओ। उसे क्या कर लो? उसे जाकर प्रीति कर, उससे प्यार कर। क्या एक पति के लिए, आप नॉर्मल समझिए, होशे के मेंटालिटी से हम इसको समझेंगे, क्या एक पति उसकी पत्नी को वेश्या होने पर भी जानकर उससे शादी करके उससे लाकर उसको अच्छा लाइफ देता है? कुछ साल अच्छी तरह रहने के बाद वो फिर से उसी दलदल में, कीचड़ में जाती है और पहले से ज्यादा बदनाम होकर अब मार्केट तक पहुंच गई है। क्या ऐसा कोई पति होगा फिर से
उसे अपना डार्लिंग वाइफ समझकर उसको प्यार करे? क्या मनुष्य में कोई ऐसा होगा? आमीन। ये इम्पॉसिबल है, काफी मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर ने होशे के हृदय में ऐसा प्रेम डाला गोमेर के लिए कि वो गोमेर के प्यार को भूल नहीं पाया, गोमेर से बहुत प्यार करता था। प्रभु कहता है कि वैसा ही इज़राइल देश जो मुझे छोड़कर व्यभिचारिणी हो गई, पराये देवताओं के पीछे चली गई है, मैं उससे अब भी वैसा ही प्रेम करता हूं। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि हमने पाप किया है इसलिए प्रभु मेरा विरोधी हो गया है, प्रभु मुझसे दूर चला गया है, अब मैं उनको अपना शक्ल नहीं दिखा सकता, उनसे अगर मैं प्रार्थना भी करूं तो मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर का जो अनकंडीशनल लव है, शर्तों के बिना है, उनके हृदय में आपके लिए प्रेम कम नहीं हुआ है। लेकिन अब वो उस प्रेम के साथ क्या है, दुख भी है और आंसू भी है। कि मैं जिसको बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, जिस बेटे को मैंने ज्यादा प्रेम किया, वो मुझसे दगा करके दूर चला गया है। दूर जाने की वजह से परमेश्वर के हृदय में दुख है, आंसू है, लेकिन प्रेम कम नहीं हुआ है। हालेलुया। मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई है, दूर जाने की वजह से प्रभु आप पर क्रोधित नहीं है, प्रभु का हृदय प्रेम वैसा ही है, लेकिन उसके साथ दुख भी है, आंसू भी है, और प्रभु इंतजार कर रहा है कि कब वो लौट कर आएंगे। हालेलुया। तो अब जो है आगे के वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा वचन, तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 ओमेर जौ देकर मोल लिया। मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना और ना तो छिनाला करना और ना कि किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं ही तेरे लिए ऐसा ही करूंगा। आमीन। इस बार होशे अपनी पत्नी को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 ओमेर जौ देकर खरीदता है। हालेलुया। अभी क्या करना पड़ा पत्नी को? खरीद कर लाना पड़ा, क्योंकि शत्रु ने उसे बेच डाला है। क्या इस वचन के पढ़ते आपको कुछ बात याद आ रहा है कि आपको भी किसी ने खरीदा है, और चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 ओमेर जो है जौ देकर नहीं, इस व्यक्ति ने, इस पति ने अपना लहू देकर हमें खरीदा है, जान देकर खरीदा है। वो कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उन्होंने अपना कीमती लहू देकर खरीदा है। होशे तो सिर्फ जो है चांदी के टुकड़े देकर, जौ देकर वापस अपनी पत्नी को खरीद कर लाता है, जो व्यभिचारिणी हो गई, लेकिन फिर भी अपने पति के लिए क्या है, वो प्रिया है, वो डार्लिंग ही है। आमीन। उसे लेकर आता और कहता है कि दोबारा किसी और का पति मत बनना, किसी और का पत्नी मत बनना, मेरे ही पत्नी बनकर रहे और मेरे ही साथ रहे, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही वाचा बांधता हूँ। हालेलुया। सेकंड टाइम जो है इनका जो है मैरिज रिस्टोर होता है और गोमेर की जिंदगी बदल जाती है। फिर दोबारा गोमेर जो है दोबारा से छिनालापन या व्यभिचारिणी होकर नहीं जाती है। इस पूरे होशे की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे जो है इजराइलियों से प्रेम करता है। होशे के एक मनुष्य होकर होशे के अंदर ये हृदय है। परमेश्वर ने ही होशे के अंदर ये हृदय डाला कि वो एक वेश्या को प्रेम कर पाए, ताकि वो परमेश्वर का हृदय को समझ पाए। सेम स्थिति होशे के स्थान पर, होशे का अर्थ मैंने बताया सैल्वेशन, उद्धार। होशे के स्थान पर परमेश्वर है और होशे की पत्नी गोमेर के स्थान पर इजरायली है या परमेश्वर के लोग हैं, जो किसी कारणवश, हम में से हो सकता है कि बाल देवता की तो उपासना कोई इंडिया में करता नहीं है, आशीष के लिए, दुनिया की आशीषों के लिए, दुनिया की खुशियों के लिए, दुनिया के आनंद के लिए परमेश्वर को छोड़कर प्रभु से दूर जाने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की नजर में व्यभिचार करने के बराबर है। परमेश्वर की नजर में जो कोई परमेश्वर को छोड़कर दुनिया की तरफ जाता है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार करने के बराबर है। ऐसे व्यभिचार करने वाली इज़राइल को परमेश्वर ने बार बार क्षमा किया और कहता है कि मैं तब भी तुमसे प्रेम करता हूं और चाहता हूं कि तू ही मेरी स्त्री बने, तू ही मेरी पत्नी बने। हालेलुया। इतने सारे पाप करने पर भी इज़राइल देश आज भी खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रिया है।
इतने सारे अधर्म के काम करने पर भी आज परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हम बचाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज भी कलीसिया परमेश्वर की प्रिया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रिया है, प्रिय संतान है। इस होशे की पुस्तक में बहुत सारे सुंदर वचन है। होशे की पुस्तक में जो है टोटल जो है बहुत कम 14 अध्याय है, 14 चैप्टर्स है। इस 14 अध्याय में जो है कुछ की वर्सेस है जिसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी। बहुत सुंदर वचन जो की वर्स है वो है 4 अध्याय का 6 वचन, 4th चैप्टर वर्स 6, 4 अध्याय 6 वाक्य। కాఫీ నా జనులు జ్ఞానం లేకుండగా नशिंचुచున్నారు। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। लोग क्यों नाश होते हैं? परमेश्वर का ज्ञान ना होने की वजह से ही लोग जो है नष्ट होते हैं। ये बहुत ही बड़ा जो है फेमस वर्ड्स है जो होशे भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया। और एक की वर्ड्स है, देखेंगे उसी होशे की पुस्तक में 6 अध्याय में आएंगे। वचन 1 और 2 में पढ़ रही हूं। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ही मारा है, परमेश्वर ने ही क्या करेगा? चंगा भी करेगा। और दूसरा वचन भी, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। ये जो है इज़राइल के लिए एक बड़ा प्रॉफिटिकल वर्ड्स है। 2 दिन के बाद हमको परमेश्वर जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। इसका एक अर्थ यह है कि 2 दिन का अर्थ है कि 2 घटनाएं इज़राइल के ऊपर और बीतने वाली थी। एक था कि इज़राइल अशीरिया देश के हाथों गुलामी में जाने वाला था। वो एक घटना इज़राइल पर होने वाली थी, क्योंकि बाल देवता किसके देवता हैं? अशीरिया के जो है अशूर देश के देवता हैं। तो उनके देवताओं को पूजा करे थे। तो परमेश्वर ने कहा कि जाओ उन्हीं के देश में रहकर देख लो कि बाल देवता कितना अच्छा तुम्हारा देखभाल कर सकते हैं। तो इज़राइली अशूर देश में गुलामी होकर गए। और सेकेंड डे के बारे में 2 दिन और एक कार्य है कि बेबीलोन में भी बंदी बनाकर यहूदी ले जाए गए। तो ये 2 घटना पूरे इज़राइल देश को सहना पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़ दिए थे। लेकिन प्रभु का एक प्रोफेसी उनके लिए क्या है कि तीसरे दिन मैं क्या करूंगा? उठाकर खड़ा करूंगा। तो इसका एक अर्थ यह है कि परमेश्वर इज़राइल को फिर से एक देश बनाकर खड़ा करने की वाचा उसी दिन होशे के द्वारा प्रभु ने घोषणा कर दी। आमीन। भले ही कितना भी इज़राइल लगे कि ये तो खत्म हो गया, लेकिन प्रभु बोलता है कि तुम्हारे लिए एक थर्ड डे है। आमीन। तुम्हारे लिए एक तीसरा दिन है जब मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करूंगा। तो इसे हम आत्मिक तौर से भी हम देख सकते हैं। यीशु मसीह की जिंदगी में हम देख सकते हैं कि तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। उनके पुनरुत्थान के द्वारा हमारा भी पुनरुत्थान है। भले ही अपराधों के कारण, पापों के कारण, या हमारे ही बलवा करने के कारण, हमारे ही बात ना मानने के कारण 2 दिन जैसा क्लेश हमारे ऊपर आ रहा है। हमने कई बार सुना होगा ना, दुनिया की तकलीफें क्या है? 2 दिन की है। हालेलुया। तो एक तरफ से वो होशे की भविष्यवाणी का ही वो संख्या को इस्तेमाल करके कुछ गीतों में भी गाया जाता है कि ये तकलीफें सिर्फ 2 दिन की है। तो ये 2 दिन बीत जाएगी, हमारे लिए एक तीसरा दिन है। आमीन। प्रभु हमें फिर से उठाकर अपने साथ खड़ा करने का तीसरा दिन है। और कीवर्ड्स हम देखेंगे उसी 6 अध्याय का 6 वचन में भी, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है कि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। यह वचन को अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो मैं आपको बताती हूं। कोई भी पत्नी, अगर पति स्थिर रूप से उसको प्यार नहीं करता है तो चाहे वो कितने भी गिफ्ट दे, कोई पत्नी उनके गिफ्ट से खुश नहीं होगी। यहाँ पर कोई है?
पति बेवफाई करे लेकिन गिफ्ट ला कर दे तो आप खुश हो जाएंगे, ऐसे कोई पत्नी है? భర్త న్యాయంగా జీవించలేదు మీతో, కానీ గిఫ్ట్లు తెచ్చి ఇస్తున్నాడు, గిఫ్ట్తో సంతోషం అయిపోతారా? లేదు. कोई स्त्री गिफ्ट से खुश नहीं होगी, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होगी. तो परमेश्वर कहता है, हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता हूं. मैं किससे प्रसन्न होता हूं? बोलिएगा, स्थिर प्रेम से. मैंने प्रभु के लिए गीत गाया, आज मैंने प्रभु को खुश कर दिया होगा. मैंने प्रभु को दान दिया, मैंने उनको खुश कर दिया होगा. प्रभु बोलेगा कि मैंने तुम्हारे दान और उस गीत से प्रसन्न नहीं हो जाता हूं यदि तुम मुझसे स्थिर रूप से प्रेम करो. यानी आज चर्च के अंदर मुझसे इतना प्रेम करके गाए हो, मेरा यीशु, मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु, मैं आपके लिए जीऊंगा, हाथों को उठाकर अपनी स्तुति किया, वो स्थिरता यदि घर जाने पर भी बने रहे, मंडे भी वही प्रेम प्रभु से करे, हर दिन प्रभु से उसी तरह प्रेम करे, स्थिर प्रेम से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है. आमीन. समझ में आया है? प्रभु का हृदय को समझिएगा, उनको स्थिर प्रेम चाहिए. और नीचे के वचन में लिखा है, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे. आमीन. प्रभु क्या चाहता है कि लोग क्या रखे? परमेश्वर का ज्ञान रखे. परमेश्वर का ज्ञान क्या है? आज की सुबह कि परमेश्वर आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है. प्रभु का ज्ञान रखना. कौन सा ज्ञान हम रखना चाहते हो? कि यीशु मुझसे प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, ये ज्ञान सदैव आपके अंदर होना चाहिए. प्रभु मेरे ही साथ है, ये ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए. प्रभु ने मुझको नहीं छोड़ा है, उसने मुझको नहीं त्यागा है, ये ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए. प्रभु से स्थिर प्रेम करना चाहिए, ये ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए. मुझे पराये देवताओं के पीछे नहीं जाना है, परमेश्वर की ओर ही मुझे सदैव उनकी उपासना करना है, ये ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए. हालेलुया. प्रभु का ज्ञान होना चाहिए, प्रभु कहता है. और आखिरी में एक कीवर्ड्स में दिखाना चाहूंगी जो होशे की पुस्तक में इतना फेमस हुआ कि वो इंग्लिश के फ्रेसेस में भी एक फ्रेसेस बन गया. मैं आपको दिखाना चाहूंगी. 8वां अध्याय 7वां वचन. वे वायु बोते हैं और वे भवंडर लवेंगे. बोलिए मेरे साथ, वे वायु बोते हैं और भवंडर लवेंगे. जीवन नहीं है किसी के अंदर. जोर से बोलिए, वे वायु बोते हैं और भवंडर लवेंगे. इंग्लिश में लिखा है, दे सो द विंड एंड दे रीप द whirlwind. हालेलुया. वायु को बोए लेकिन भवंडर को काटेंगे. ये एक जो है कहावत जैसी है जो प्रभु ने होशे भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे और अपने पापों को ही करते रहोगे, पाप को बोएगे तो विनाश को काटोगे. तुम तो जो बो रहे हो वायु को बो रहे हो, लेकिन जब फसल काटने का समय आएगा तो भवंडर काटना पड़े. भवंडर का सामना कोई कर सकता है? जब भवंडर आता है तो सब कुछ नाश हो जाता है. तो इंग्लिश में जो है रीप द whirlwind या whirlwind, जो ये वर्ड है इंग्लिश का एक फेमस कोट हो गया है, जिसे ग्रामर में भी यूज किया जाता है. जैसा मुहावरा कहते हैं ना हिंदी में, दांतों तले चने चबाना, लोहे के चने चबाना, ऐसा वर्ड्स होता है. वैसा ये इंग्लिश में एक परमानेंटली एक मुहावरे के रूप में इस वचन को लिया गया, जिसका अर्थ है कि जो बुराई को बोएगा वो विनाश को काटेगा. वायु को बोने से भवंडर को काटेंगे. तो इस प्रकार प्रभु ने जो है होशे के द्वारा बहुत सारी जो है भविष्यवाणियों को दिया है. अब हम आते हैं होशे 9वें अध्याय 1 वचन में. हे इज़राइल, तू देश देश के लोगों के समान आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी. हालेलुया. यहाँ पर साफ डायरेक्टली प्रभु ने क्या कहा है? इज़राइल, तो आनंद मत मनाओ क्योंकि तुमने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी. तो प्रभु की दृष्टि में वेश्या कौन है? जो परमेश्वर के होते हुए परमेश्वर को छोड़ दिए हैं
वो प्रभु की दृष्टि में कौन है? वेश्या है। लेकिन प्रभु ने इस पुस्तक में क्या दिखाया? वेश्या हो जाने से भी प्रभु उस व्यक्ति को या उस देश को प्रेम करता है। पाप में गिरने के बाद भी परमेश्वर का प्रेम है और प्रभु चाहता है कि वो वापस लौट कर आए। आमेन, हालेलुया। अब जो है इज़राइल के वापस लौट आने की भविष्यवाणी को हम पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में आएंगे, होशया 14वां अध्याय 14th चैप्टर, वचन 4 से लेकर 7 तक मैं पढ़ रही हूं। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करे, हालेलुया। प्रभु दो बातों को यहाँ पर कहता है। एक तो कहता है कि मैं उनके भटक जाने वाले मन को मैं निकाल दूंगा, बार बार गिरते रहना, बार बार पाप में गिरना, बार बार क्षमा मांगना, ये सारे भटकने वाली आत्मा को मैं दूर करूंगा। दूसरा कहता है कि मैं सेंत में तुमसे प्यार करूंगा। केवल इस दुनिया में एक ही परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो लोगों से मुफ्त में प्यार करता है। आमीन, फ्री में प्यार करता है। उन्होंने जान दिया, उन्होंने खुद कीमत चुकाया हमारे लिए, खुद जो है हमें अपने लहू से खरीद लिया। ऐसा प्रेम और कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। फिर वह कहता है, मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह शोषण के समान फूले फलेंगे और लबानोन के समान जड़ फैलाएंगे। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेगी, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाख लता के समान फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबानोन के दाग मधु की सी होगी। आमीन, हालेलुया। प्रभु का प्रेम, परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो प्रेम है वो ना बदलने वाला प्रेम है। अब परमेश्वर जो है न्याय के रूप में अभी तक न्याय सिंहासन पर नहीं बैठे हैं। प्रभु अब भी करुणामय, दयामय, क्षमा करने वाले परमेश्वर मसीहा के रूप में ही पिता की दाहिनी ओर विराजमान होकर हमारे लिए विनती कर रहा है। अब भी वो समय है परमेश्वर के पास लौट कर आ जाने का। अब भी वो समय है कि हमारे आरंभ के प्रेम में परमेश्वर के साथ जड़ पकड़ने का। प्रभु हमसे कितना अधिक प्रेम करता है, उनका प्रेम का डेप्थ को देखेंगे तो इस होशे की पुस्तक में आप उनके प्रेम की गहराई को देख सकते हैं कि कितना भी प्रभु से दूर चला जाए, प्रभु का प्रेम कैसे है। जैसे होशे अपनी व्यभिचारिणी पत्नी को स्वीकार रहा है, वैसा ही प्रभु का प्रेम अपने लोगों के प्रति है। हालेलुया। क्या उनकी प्रेम की गहराई को कभी हम माप सकते हैं? क्या उनके प्रेम की चौड़ाई और ऊंचाई को कभी हम नाप सकते हैं? దేవుని యొక్క ప్రేమను ఎప్పుడైనా కొలత వేయగలుగుతామా? ఇంతే ఆయనకి ప్రేమ ఉందని ఎప్పుడైనా చెప్పగలుగుతామా? లేదు. ఆయన ప్రేమ కొలత లేని ప్రేమ, अनमेजरेबल लव। उनके प्रेम को क्या नहीं है? परिमाण नहीं है, नापा नहीं जा सकता। प्रभु से कोई यह नहीं पूछ सकता प्रभु आप मुझे कितना प्रेम करते हैं। जान देने तक प्रेम किया है और भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर केवल क्रिश्चियन लोगों से प्रेम करता है? आज उनके प्रेम के बारे में और थोड़ा एक स्टेप ज्यादा सुनेंगे। क्या परमेश्वर सिर्फ मसीही लोगों से प्रेम करता है? नहीं। प्रभु का वचन यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वां वचन में लिखा है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु ने इस संसार के हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, हर एक धर्म के लोगों से वैसा ही प्रेम रखता है जैसा वह हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। एक गवाही को मैं बताना चाहूंगी, यदि आप सुनना चाहे तो। मैं सोचती हूँ कि ये गवाही सच में आपको प्रेरित करेगी। पिछले जब मैं बीमार थी तो मैंने यूट्यूब में काफ़ी गवाहियों को सुना, मसीही गवाहियों को, जिनसे मैं काफ़ी प्रेरित हुई। उसमें से ये खास जो टेस्टमनी मैं आपको बताना चाहूँगी। ये एक कहानी जो एक मुस्लिम भाई की है। टर्की देश आप जानते होंगे, तुर्क कहते हैं। तो टर्की का जो कैपिटल है इस्तांबुल, इस्तांबुल में एक मुस्लिम फैमिली रहता था।
तो वो मुस्लिम फैमिली में जो है उनके बच्चे हैं और उनकी जवान पत्नी है। तो ये व्यक्ति मुस्लिम भाई जो है बहुत पियक्कड़ है, उनका नाम अली है। तो अली बहुत जो है पीने वाला है। तो जब वो पिएगा तो वो जानवर बन जाएगा, वो खुद अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो वो हर दिन वो पीकर आता था और कुछ कारण नहीं चाहिए उसको अपनी पत्नी को मारने के लिए, वो कारण अपने आप से बना लेता था। जैसे सब्जी बन रहा है, स्टोव में पक रहा है, पका नहीं है, आप ही पका है, तो बोलेगा कि खाना रखो, तो पत्नी बोलेगी कि सब्जी पक रहा है, तो वो ढक्कन खोलकर निकाल कर गरम गरम मुंह में डालेगा और बोलेगा कि कच्चा है और ये जलता क्यों है, ये क्यों नहीं पका है। तो अब वो बोल रही कि खाना अब तक पका नहीं है, लेकिन पत्नी को नीचे गिरा कर वो पीट कर मार कर गला दबाएगा कि क्यों मेरे लिए खाना तूने अभी तक बनाया नहीं है, सब्जी क्यों कच्चा है। ये कोई बात हुआ? पकने से तो वो सब्जी कच्चा नहीं रहेगा। तो वो पी कर जो है बहुत मारता था। तो यहाँ तक कि पत्नी को जान से मारने तक वो उतर आता था। और मार मार के जब वो बहुत बेहोश होने लगती, छोड़कर चला जाता। लेकिन जब उसका होश उतरता तो वो फिर पश्चाताप करने लगता, गिल्ट फील करने लगता कि मैंने अपनी पत्नी को क्यों मारा। अरे जब मैं पीता हूं तो क्यों मुझे ऐसा गुस्सा आता है, मैं क्यों पीता हूं, क्यों मारता हूं, मेरी पत्नी बेचारी, उसका क्या कसूर है। अब मुझे काम करना पड़ेगा, मैं अगर मेरी पत्नी के साथ रहूं तो मैं ऐसा पीता रहूंगा, मारता रहूंगा। मैं दूसरा देश चला जाऊंगा, वहां कमाऊंगा और पैसे भेजूंगा, जिससे पत्नी को मारने से तो मैं बच जाऊंगा। तो इस से छुटकारा पाने के लिए वो नजदीक के दूसरे देश में चला गया और वहां पे वो एक जो है मेस्त्री था, कारपेंटर था, सीमेंट का काम करता था, वहां पर काम करने लगा और पत्नी को पैसे भेजता, बच्चों को पैसे भेजता। लेकिन शराब का लत, क्या देश छोड़ने से लत छूट जाएगा? जगह बदलने से क्या लत छूट जाएगा? कोई भी जगह मनुष्य को बदल नहीं सकती। ध्यान से सुनिएगा, कोई प्लेस चेंज करने से अपने बुरे आदतों से छुटकारा नहीं पा सकता। अगर किसी के मन में सोच है कि मैं अगर यहाँ से दुबई चला जाऊं, यहाँ से कुवैत चला जाऊं तो मैं सुधर जाऊंगा, मैं बता दूं दुनिया के किसी कोने में भी जाए, आपका शरीर में है वो लत, जब तक आप शरीर को नहीं छोड़ेंगे लत आपको नहीं छोड़ेगा। आमीन। तो अब जो है वहां रहते रहते पी पी के एक बार अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे अपनी पत्नी की और बच्चों की याद आ रही है, लेकिन मैं अपने शराब से छुटकारा नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं। तो उसके मुस्लिम भाइयों ने, दोस्तों ने बोला कि चलो हम हज को जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हज को जाएंगे। वहां जो जाता है, सुना है कि वहां जो भी मांगता है उसकी मन्नतें पूरी होती है। तो इन्होंने पैसा जमा किया और चले गए हज को। हज को गए, वहां पर तो तीर्थ यात्रा में इतने लोग भीड़ थे कि भीड़ में वो चक्कर काट के घूमे घूमे और रात को एक जगह सभी टेंट में सोते हैं और टेंट के वहां बाहर बैठ के दोस्तों से उन्होंने बात किया और दोस्त चले गए टेंट के अंदर सोने। और इस अली को गर्मी लग रहा तो उसने बोला मैं रेत में ही बाहर खुले में सो जाऊंगा। एक चटाई बिछाकर रेत में वो सो रहा था। लेटे लेटे आकाश की तरफ देखकर वो सोच रहा है, मन ही मन बातें कर रहा है कि हे खुदा, आप कहां पर हो, मुझे इस शराब से कौन छुड़ाएगा। आप जो भी हो, जहां भी हो, मुझे छुड़ाओ। हालेलुया। एक मुस्लिम भाई है, लेकिन उसकी प्रार्थना से पता चल रहा है कि परमेश्वर किसी के पहुंच में नहीं है। जैसे प्रभु का वचन कहता है ना कि जिनके पास परमेश्वर नहीं है, हमारा यीशु नहीं है, वो परमेश्वर रहित लोग हैं, उनके पास गॉड नहीं है। तो उनका अनुभव देखिए, आप किधर हो, आप कहाँ हो, आप कोई भी हो, मेरी सहायता करो। क्यों ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि वो कौन है, वो कहाँ है, कभी भी इनको स्पर्श नहीं मिला। तो ऐसे वो प्रार्थना करके बोल के वो सो गया। उसकी नींद में उसे एक सपना आता है। सपने में वो देखता है कि वो आकाश में खड़ा है और बादल खुला और रोशनी आई। उस रोशनी में से चलकर सफेद अंगी पहनकर यीशु आ रहे हैं। उसने देखा, पहचान लिया, ये तो जीसस है, ये क्यों मेरे पास आ रहा है। तो यीशु उनके पास आए और बोला अली, और यीशु ने अली के जो है छाती को छुआ, उसके हार्ट के साइड में यीशु ने छुआ। जैसे ही यीशु ने अली को छुआ,
अली के अंदर का इतने साल का जो बोझ कहो, पाप बोलो, जो परेशानी थी, एक पल में जैसे लगा सब कुछ गायब हो गया। उसके हृदय में एक ना बताने वाली आनंद से वो भर गया और उसका बॉडी ऐसे लगने लगा जैसे हवा में उड़ रहा है। वो उसको अनुभव, एक नया अनुभव हो रहा था। तो यीशु ने बोला, अली तू मेरा है और तू मेरे पीछे चल, और तू बहुत जल्द इस जगह को छोड़कर निकल जा, यहां से निकल जा। और यह दर्शन हुआ और यीशु चले गए और वो नींद से उठ बैठा। नींद से उठकर बैठने के बाद भी अली को लग रहा है कि अभी भी वो कहां पर है, आकाश में उड़ रहा है और उसका बॉडी लाइट वेट हो गया है। वो एक अलग ही जो है अनुभव कर रहा है। उसका हृदय आनंद से भर गया है। वो सोच रहा है, ये मैंने क्या देखा, यीशु मेरे पास क्यों आए और मैं यीशु का हूं, वो क्या बोल रहे हैं और इस जगह को छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं और बोले कि मेरे पीछे आ जाओ। वो समझ नहीं पाया। वो दौड़कर वो टेंट के अंदर गया और अपने दोस्त जो सो रहे हैं उनको उठा रहा है कि दोस्त उठो उठो उठो, मैंने कुछ देखा है, मुझे कुछ सपना हुआ है। यीशु मेरे सपने में आए, बोले कि मैं उनका हूं और इस जगह को छोड़कर जाने के लिए बोल रहे, इसका अर्थ क्या है। वो नींद में उठा उठा कुछ नहीं समझ पा रहा है। वो बोला कि तू जाके सो जा। नहीं बोला, ऐसे वो बात ही कर रहा था कि दूसरी बार उसे परमेश्वर का ऑडिबल वॉइस सुनाई दे रहा है, अली तू इस जगह को छोड़कर निकल यहां से। तब वो बोल रहा है कि सुनो सुनो, आवाज सुनाई दे रहा है। वो दोस्त बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, तू जाकर सो जा। तो उससे बोलेगा, क्या मैं दोबारा सोऊंगा तो क्या यीशु मेरे सपने में दोबारा आएंगे। तो उसने नींद में बोल दिया कि जा सो जा, दोबारा तुम्हारे सपने में आ जाएंगे। तो जाकर टेंट में सोने की कोशिश कर रहा है, नींद नहीं आ रहा है। फिर वो बाहर निकला है, ये आवाज उसके कानों में गूंज रही है कि जितना जल्दी हो अली तू यहाँ से निकल जा। तो वो गया कार पार्किंग प्लेस में, अपनी कार में जाकर बैठ गया। उसमें सोने की कोशिश करा, नींद नहीं आ रहा, कैसे भी ऊपर नीचे करते करते वो देर रात में सो गया। और जब सुबह उठा तो उस दिन तीर्थ यात्रा में उनको वहां से कहीं और आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना था। तो उसके सारे दोस्तों ने बोला कि उठो, और वो अपने अपने गाड़ियों में बैठे, इसको भी आने के लिए बोल रहे हैं। ये भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने वाला था। अब फिर से वो आवाज बोल रहा है, अली यहाँ से निकलो। अब वो परेशान हो गया कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। उसने अपने दोस्त से बोला, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना है। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, क्या। कुछ नहीं बोला, मुझे जाना है। और वो अपना सामान लिया और वहां से जो है अपने होटल में गया। और वहां वो नहाने से पहले देखता है कि उसकी छाती में काले बाल होते थे, लेकिन जहां पर जीसस ने उसके हाथ को रख के टच किया, वहां का हेयर जो है वाइट हो गया। वो देख के हैरान हो गया कि ये क्या बात है। तो उसे जो है शॉकिंग लगा। तब एक आवाज सुनता है कि तू इससे भी बड़े बड़े कार्यों को देखेगा। तो वो घुटने टेक कर रोने लगा कि यीशु, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन आप ही मुझे चलाइए, ये जीवन मैं आपको देता हूँ। हालेलुया। रोते रोते बोल रहा है कि यीशु, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, ये जीवन मैं आपको देता हूं, आप ही चलाइए। वहां से उठा, एक आवाज ने बोला कि तू उठ और इस्तानबुल वापस जा। फिर वापस इस्तानबुल आया और वहां उसके परिवार से मिला। उसके घर में बहुत सारे मेहमान आए थे। उनके बीच में उठकर खड़े होकर बोलने लगा कि मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ। यीशु ने मुझे सपने में दर्शन दिया है और बोला है कि अली तू मेरा है, मेरे पीछे चल। सारे रिश्तेदार, मुसलमान भाई लोग सब हंसकर मजाक उड़ाने लगे। बाद में सब उसे छोड़कर चले गए। उसकी पत्नी आई, उसके पास आकर बैठी कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो उसकी पत्नी से बोला कि देख, मेरी जिंदगी बदल गई है, मैं अब क्रिश्चियन बन गया हूँ, यीशु ने मुझे दर्शन दिया है। तू एक मुस्लिम है और मैं क्रिश्चियन हूँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, अगर आप क्रिश्चियन बन गए तो मैं भी क्रिश्चियन बन जाऊंगी। फिर वो दोनों गले लगाकर रोने लगे। फिर इसके बाद तो कुछ दिन तक वहां पर रहा, लेकिन वहां पर पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं था। तो वो फिर से नजदीक के दूसरे देश में चला जाता है। वहां जाने के बाद जो है 2 साल उस आवाज को सुनकर, उसी आवाज में के सामर्थ्य से 2 साल उसने कैसे भी करके काट लिया और शराब से दूर रहा। लेकिन इन 2 सालों में ना तो उसने एक क्रिश्चियन भाई को देखा, ना 2 साल में कभी उसको चर्च के बारे में कुछ मालूम, ना उसको कोई बाइबल मिला।
तो बिना वचन के 2 साल के बाद उसके अपने घर की बहुत याद आ रही थी। पत्नी बार बार फोन करके बोल रही कि आपकी बहुत याद आती है। अब डिप्रेशन में जाकर फिर से शराब का सहारा लेने के लिए थोड़ा थोड़ा शराब पीने लगा। अब ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है कि अली तो गलत कर रहा है। तो उसके अंदर से एक सोच आई कि जिस प्रभु ने मुझे दर्शन देकर पहली बार शराब से छुड़ाया, वही मुझे पूरी तरह छुड़ाएगा। तब उस प्रभु ने बोला कि तू इस्तांबुल वापस जा। फिर वो अपने पत्नी के पास चला गया 2 साल के बाद, और वहां रहते रहते एक दिन उसके घर में एक रेडियो था, तो रेडियो को ट्यून कर रहा है। उन दिनों में टीवी नहीं होती थी। रेडियो को ट्यून करते करते अचानक एक बैंड के पास पहुंचा, जहां पर सुसमाचार प्रचार हो रहा था कि मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, मैं ही तुम्हें सत्य के मार्ग में चलाऊंगा, मुझ पर निर्भर हो जा। ऐसे सुसमाचार को सुनते अली चिल्लाने लगा कि अरे मेरी पत्नी जल्दी आओ, देखो यीशु जो है रेडियो के अंदर यीशु है, रेडियो के अंदर यीशु। उसने बोला रेडियो के अंदर क्यों यीशु रहेंगे, देखो यीशु की बातें आ रही है। पहली बार बाइबल के वचन को उस सेवक के द्वारा उसने सुना। उसने वहां पर मैसेज खत्म होने के बाद एड्रेस बताया गया, एड्रेस को नोट किया, और उस एड्रेस में उन्होंने लेटर लिखकर बोला कि मुझे एक बाइबल चाहिए। 10 दिन के अंदर इस्तांबुल में, टर्की में पहली बार जो है एक बाइबल, न्यू टेस्टमेंट उस भाई को मिला। और अली ने रात दिन एक करके न्यू टेस्टमेंट को पूरा पढ़ा, और वचन पढ़ने के बाद अली का जिंदगी पूरी तरह से बदल गया। हालेलुया। अब वो पहले की तरह नहीं रहा, अब पहले की तरह शराब नहीं पीता है। और काफी लोगों को, अगल बगल के लोगों को, इस्तांबुल वालों को पता चल गया ये व्यक्ति पहले जैसा था अब ऐसा नहीं है, ये अपनी पत्नी को नहीं मारता है, ये शराब नहीं पीता है, ये कितना ईमानदारी से काम करता है। अली हर जगह जगह जाकर जो है, जहां भी काम करता है, यीशु के बारे में लोगों को बताता है, यीशु ने मुझे दर्शन दिया, यीशु ने मुझे दर्शन दिया, मेरा जिंदगी बदल दिया। अब बहुत सारी लेडीज उनके घर में आने लगी और बोलने लगे कि मुझे भी बताओ कि मेरा पति कैसे बदल सकता है। इस प्रकार उनका घर एक प्रेयर सेंटर की तरह बदल गया, और वो आज तक एक अच्छे मसीह के रूप में जी रहे हैं। हालेलुया। तालियों को बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर प्रेमी है। एक बार प्रभु के सम्मुख हम सभी उठकर खड़े हो जाएंगे। अभी तक प्रभु के प्रेम के बारे में अंदर ले चैनल बढ़ा, अभी तक प्रभु के प्रेम के बारे में हमने सुना है वचन के द्वारा, गवाही के द्वारा, कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। प्रभु प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु चाहते हैं कि वही प्रेम हमारे हृदय में भी रहे। उनका प्रेम हमारे लिए नहीं बदला है। जो भी बुराई में जिंदगी बिता रहे हैं, उन बुराइयों को छोड़िए, प्रभु को अपना जिंदगी फिर से सौंपिए। वह आपकी जिंदगी को बदलेगा, अपने प्रेम से आपको भर देगा। इस वक्त प्रभु के दास प्रार्थना में चलाएंगे।